तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं झारखंड के हर एक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो आपके लिए लाऊंगा। आज मैं आपके स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, इन सभी के बहुत सारे पोस्ट हैं, गार्ड है, ठीक है, और एमटीएस के पोस्ट हैं। तो ये सारे बहुत सारे तीन वो डिपार्टमेंट से वैकेंसी आया हुआ है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यह वैकेंसी डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के माध्यम से दिया जाएगा। सैलरी भी अच्छा खासा है आपका, 11,000 रुपये से बहुत से में है, किसी में 25,000 है, किसी में 16,000 है, किसी में 63,000 है, किसी में 50,000 है, ठीक है। तो पोस्ट के हिसाब से सैलरी भी रखा गया है। अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस वैकेंसी में केवल और केवल आपके झारखंड राज्य के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। आउट ऑफ झारखंड कोई भी आदमी अप्लाई नहीं कर पाएगा जो कि झारखंड राज्य से बाहर का है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो कार्यालय असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा की ओर से वैकेंसी है, ठीक है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई गढ़वा, सदर अस्पताल कैंपस कचहरी रोड गढ़वा झारखंड। देखिए, ये पोस्ट आपका 21 तारीख को रिलीज हुआ था और मैं आपको आज दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। बोला गया है कि अपर अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड रांची के पत्रांक संख्या दिनांक 7 जुलाई 2023 के आलोक में गढ़वा जिले के नगर निगम शहरी क्षेत्र में 15वें वित्तीय आयोग स्वास्थ्य के तहत संचालित किए जाने वाले अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर एंड पॉली क्लिनिक एंड बीपीएचयू नगर उटारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका के संचालित हेतु निमित्त आवश्यक मानव संसाधन बल की आवश्यकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में इच्छुक उम्मीदवार से विभिन्न पदों के विरुद्ध जो है आवश्यक शर्तों के साथ दिनांक 1 जुलाई 2023 को अपराह्न 5 बजे तक आवेदन मोहर बंद लिफाफा अथवा आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। मोहर बंद लिफाफा आमंत्रित किए जाते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्या प्रोसेस है। फिर बोला गया है कि 3 जुलाई 2023 के पूर्वाह्न 11 बजे से अपने मूल कागजात के साथ साक्षात्कार में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। तो 3 तारीख को आपका इंटरव्यू है और उससे पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट है। पहला है आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अर्बन HWC यानी कि हेल्थ वेलनेस सेंटर, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरे यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अर्बन पॉलीक्लिनिक सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और तीसरे इंस्टीट्यूट का नाम है BPHU, ठीक है, अर्बन नगर उटारी CHC यानी कि क्या बोलते हैं CHT को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे तीनों जगह पे वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी मेडिकल ऑफिसर की यानी कि MO की वैकेंसी है। एगो है, 63,000 रुपये सैलरी है और इसमें मांगा गया है, अभी मत डर जाइएगा, 10th क्लास 12th क्लास सभी के लिए है, ठीक है। भाग मत जाइएगा यार वीडियो को बीच में छोड़ के। MBBS डिग्री मांगा गया है MO के लिए। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होने चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है, ठीक है। एज लिमिट 65 साल है यानी कि 65 साल तक आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। आगे देखते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर में कहीं पे MBBS की डिग्री की है तो फिर यहाँ पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बोल दिया है कि रजिस्टर होना चाहिए आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। अगला है स्टाफ नर्स की वैकेंसी, एगो है, 16,564 रुपये सैलरी है। बोला गया है कि 10+2 होने चाहिए, साथ ही इंटरमीडिएट मतलब कि इंटरमीडिएट 10+2 होने चाहिए। 3 साल का आपके पास GNM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ से रजिस्टर होने चाहिए तो रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। किसी भी अदर राज्य का नहीं चलेगा, झारखंड राज्य का ही चलेगा। 35 साल तक आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। अगला है MPW की वैकेंसी। MPW होता है मल्टीपर्पज वर्कर, ठीक है, यानी कि इसको MTS भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एगो वैकेंसी है, 11,466 रुपये सैलरी दिया जाएगा। बोला गया है कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी कि 10+2 आप साइंस से होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है, यानी कि मैथ वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस 10+2 विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है।
ट्वेल्थ साइंस के बाद अगर आप किसी भी जगह पे 2 साल का काम कर चुके हैं, किसी भी जगह पे, कोई जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल ही हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको यहाँ पे सैलरी 11,466 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली है गार्ड की वैकेंसी, एगो है, 11,000 रुपये दिया जाएगा। सिंपली यहाँ पे 12वीं पास मांग गया है। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको गार्ड में। ठीक है, और उम्र 30 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगली है क्लीनिंग स्टाफ की। इसमें 11,000 रुपये सैलरी है। बोला गया है कि सिंपली आप 10th क्लास हों या फिर उससे ज़्यादा पढ़े हों, और यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है। क्लीनिंग स्टाफ मतलब कि आपको वही हॉस्पिटल में क्लीन करना होगा। ठीक है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि यार बहुत गंदा काम है यार, एक बार घुसने के बाद पता चलेगा अरे यार मैं तो महल में आ गया। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन ऑफ हायर और हायर, ठीक है, आप 10th किए हों, 12th किए हों, ग्रेजुएशन किए हों, इसमें डाल सकते हैं। 22 साल उम्र मांगा गया है कम से कम। ठीक है, आगे देखते हैं, तो अगली है हमारी ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अर्बन पॉलीक्लिनिक्स। ठीक है, सुपर स्पेशलिस्ट बोल रहा हूँ मैं यार, केवल स्पेशलिस्ट है यहाँ पे। देख लेते हैं, तो पहली वैकेंसी है आपका मेडिसिन, OBS, गायनी मतलब गायनाकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन यानी कि बच्चों वाला जो डॉक्टर होता है, बाल चिकित्सक। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आँख का नेत्र जो डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि चर्म रोग चिकित्सक। ठीक है, साइकेट्रिक यानी कि मनोवैज्ञानिक। इन सभी में एक एक वैकेंसीज हैं। ठीक है, सैलरी है 1,05,000 रुपये। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको सिंपली इसमें डिग्री को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मिनिमम इसमें आप MBBS या फिर MS की डिग्री है, और मेडिसिन है तो MD की डिग्री है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ठीक है, MBBS मिनिमम होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट है MS हो गया चाहे MD हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डेंटिस्ट की वैकेंसी है यानी कि दंत चिकित्सक की। 37,500 रुपये सैलरी है। सिंपली बोला गया है कि हैविंग बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, किसी भी क्लिनिक हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है और आपने यह कोर्स किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं, 2 स्टाफ की वैकेंसी है। सैलरी है 16,564 रुपये, और इसमें बोला गया है कि सिंपली आप 10+2 हो, 3 साल का आपके पास GNM का सर्टिफिकेट हो। साथ ही आप यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है यार, बोला गया है कि 10+2 with 3 year of GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर विथ झारखंड नर्सिंग। हाँ, तो केवल आपके पास GNM का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 16,500 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा। आगे देखते हैं, तो अगली वैकेंसी है आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि जो आँखों का देखभाल करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, उनके लिए यह वैकेंसी है। 12,500 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आगे देखते हैं, तो अगली वैकेंसी है 5वें नंबर की आपका फिजियोथेरेपिस्ट की। ठीक है, 25,000 रुपये सैलरी है, और आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, वैलिड डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट विथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है आपका इंटीग्रेटेड काउंसलर की वैकेंसी है। 15,000 रुपये सैलरी है, और इसमें सिंपल 12th पास मांग गया है और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इस फील्ड में। आगे देखते हैं, तो मल्टीपर्पज वर्कर जो अभी मैंने बताया MTS की तरह यह पोस्ट होती है, और गार्ड, इसमें वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो नहीं बताया गया है, बस 11,000 रुपये सैलरी है। इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएट और हायर, आप मिनिमम कम से कम यहाँ पे ग्रेजुएट होने ही चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रेजुएट किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र आपको 30 साल मांगा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लीनिंग स्टाफ की वैकेंसी है एगो। इसमें सिंपली मैट्रिक मांगा गया है, 22 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, 11,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी, तो तीसरी आपकी जो इंस्टीट्यूट है वह है BPHU नगर उटारी CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रांका। ठीक है, रांका में वैकेंसी है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग आपको यहीं पे मिलेगा, जहाँ पे भरिएगा वहीं पे आपको पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 24,000 रुपये सैलरी है, और यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि आप BSc MLT हो, ठीक है, या फिर DMLT हो,
साथ ही आपको बोला गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का आपके पास, ठीक है। DMLT या MLT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका एपिडर्मोलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट। तो इसमें देखिए सैलरी आपको यहाँ पे 42,500 रुपये दिया जाएगा और इसमें बोला गया है कि आपको MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर PG की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की डिग्री होनी चाहिए, या फिर हेल्थ सर्विस की डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस बोला गया है कि 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 ईयर मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और यहाँ पे बोला गया है कि एंटोमोलॉजिस्ट MSc जूलॉजी विथ एंटोमोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इसेंटियल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर। तो यार इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड कर दिया है, बट कोई नहीं, आदमी मिल जाएगा, ठीक है। अंतिम पोस्ट है आपका पब्लिक हेल्थ पर्सन की, PHP इसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें 2 कैंडिडेट की आवश्यकता है, 42,500 रुपये सैलरी है। बोला गया है कि MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का इन हेल्थ सेक्टर ऑफ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सभी की जो है इंटरव्यू होगा कब, तो इंटरव्यू आपका 3 तारीख को होगा। यहाँ पे जैसा कि डेट दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, इन सभी का इंटरव्यू 3 तारीख को होगा। कितने बजे? 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे होगा? तो दिनांक 11:30 बजे अपने मूल कागजात के साथ साक्षात्कार में भाग लेने के लिए सुनिश्चित हो जाएंगे। कहाँ पे भाग लेने के लिए सुनिश्चित हो जाएंगे? तो आपका भाग यहीं पे होगा, सदर अस्पताल कैंपस कचहरी रोड गढ़वा में। बाकी जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है, फॉर्म आप कैसे भरिएगा, इसको भी जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर्ड डाक इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हाथों हाथ कागज़ को अपने 1 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक सिविल सर्जन गढ़वा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सदर अस्पताल कैंपस में पहुंच जाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर सीरियस हैं, ठीक है, आप भाग लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो यार प्लीज़ आप जाइए और रजिस्टर व डाक वगैरह मत कीजिए। मैं कहता हूँ डायरेक्टली आप जाइए गढ़वा नगर उटारी सदर हॉस्पिटल और वहाँ पे जा करके अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा और उनके जेरोक्स, ठीक है, करवा के वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वहाँ पे दे दीजिएगा और अपना फ़ोटो वगैरह फॉर्म भर के वहीं पे दे देना है, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे पहुँचिएगा ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सीरियसली है तो डायरेक्टली वहाँ पे जाके फॉर्म भरिए, और सीरियसली नहीं है तो प्लीज़ मत भरिए, फालतू का पैसा बर्बाद होगा। जितना भी होगा 100 रुपया 150 रुपया फॉर्म वगैरह भरने में, अगर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये एक चीज़ मालूम हो जाएगा कि कितनी भीड़ में आदमी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ की अनुमान होगी। दूसरी चीज़ आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा, किस जगह पे इंटरव्यू होगा, ठीक है, कैसा इंटरव्यू होगा। आप देख लीजिएगा कि माहौल यार चारों ओर कैसा जगह है, ठीक है, थोड़ा सा घूम घाम लीजिएगा। तो अगर आप सीरियसली हैं तो प्लीज़ जाइए, और सीरियसली नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और क्या ही बताएं, सब्सक्राइब करने का मन है तो कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो झारखंड के आदमी को और कौन करेगा यार, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको झारखंड के हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का अपडेट देता रहूँगा। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।